गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और फ्यूचर आईटीएन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको प्लान बता चुके हैं, रिवीजन प्लान हम लोग जेई मेन के लिए क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने आपको लॉगरिथम के बारे में बताया था। हमारा फ्लो चार्ट जो आप देखे होंगे तो उसमें पहला टॉपिक था लॉगरिथम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस क्लास में लॉगरिथम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। लॉगरिथम वैसे जेई मेन के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अदर पार्ट्स में ये यूज होता है और एक छोटा सा सेक्शन है। हार्डली आप टाइम देंगे तो आधा घंटा से 1 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लॉगरिथम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग लिखिए कॉपी पे, लॉगरिथम। और जस्ट ये रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए और मैं एक बार गो थ्रू करा दूँ सारी चीज़ें। तो इसमें मेन रहेगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद आपको उस पर बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के लिए हम एक सीट दे देंगे जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखी रहेगी। तो आप उसको डाउनलोड करिएगा, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा वो उसी मतलब क्लास होगी वो उसी का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो लॉगरिथम में पहला जो टॉपिक आता है ये बेसिक से रिलेटेड है। तो पहला होता है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिसेस, है ना। जो भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पहला होता है पॉइंट कि ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, है ना। इस तरह से अगर लिखा रहे तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, ए की पावर एक्स प्लस वाई। आप ऑलरेडी सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार, हमारा काम है एक बार सारी चीज़ें गो थ्रू कराना, ठीक है। दूसरा है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई विच इज़ ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई। और इसी में इन पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि ए टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अगर x और y को आप इक्वल लेते हैं तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो तीसरा पॉइंट है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, दिस इज़ a टू दी पावर mn। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पावर मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो तब अप्लाई करते हैं जब आपकी होल पावर हो। जैसे ये पूरा एक टर्म लिखे हैं और होल पावर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इससे मत कंफ्यूज होना कि आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर 3 होल की पावर 4। इनफैक्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो 2 की पावर 81 है और ये 2 की पावर 12 है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फोर्थ इसमें इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, दिस इज़ a b की पावर m ऐसे। और पांचवा पॉइंट है, इसको ऐसे लिखा जाता है a की पावर n होल टू दी पावर 1/n, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे a की पावर m होल टू दी पावर 1/n। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे 2 अगर रहे तो इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। 3 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट 3 के केस में। तो nth है तो क्या बोलेंगे, nth रूट, nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। और 6 जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर a की पावर x की वैल्यू a की पावर y के इक्वल है तो फिर आप क्या करना, आइदर x इक्वल टू y और a इक्वल टू 1। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। a टू दी पावर, एक बार रिकॉल करा देते हैं सारी चीज़ें, एक बार लिखिए। a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर y इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y, a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y, a टू दी पावर x माइनस y, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, a टू दी पावर mn, a b टू दी पावर m। इसको ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल, है ना। अगर बात करें तो वैसे इसमें क्या होता है कि अगर आप पावर 1/2 लेते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, लेकिन लॉगरिथम में हम लोग मेनली पॉजिटिव नंबर्स के ही बारे में डील करेंगे, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो हम इन जनरल अभी लिखे हैं, जहाँ जहाँ ये चीज़ें, जहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, वो सारी चीज़ें हम सिलेबस में आएगा तो डिस्कस करेंगे। फिर अगला है a टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/n, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और लास्ट है जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं, a टू दी पावर x होल इक्वल टू a टू दी पावर y अगर है तो इधर x इक्वल टू y, या तो ये पावर सेम हो जाए, है ना, या आपका a की वैल्यू कितनी हो जाए 1 के इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टेप 1 है प्रॉपर्टीज़, है ना। देखिए हर टॉपिक रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चेकलिस्ट बना लेंगे
कि जितने सिलेबस में पॉइंट दिए हैं क्या वो हमें आते हैं, क्या हमने उस पर क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो फिर उनको रिवाइज़ किया जाएगा, है ना। तो ये पहला पार्ट है आपका। नेक्स्ट होगा आपका इसमें नेक्स्ट होता है डेफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। तो देखो लॉगरिथम की डेफिनीशन में हमें बेसिकली करना क्या होता है कि ये इस तरह से डिफाइंड है कि अगर a टू दी पावर x की वैल्यू अगर आपकी वैल्यू b के इक्वल है ना, इफ़ a टू दी पावर x इक्वल टू b, देन इसी को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक है, अगर हमें यहाँ से इस फॉर्म में जाना है तो a की पावर x इक्वल टू b आप लिख दीजिए, और इस तरह से अगर लिखा है a टू दी पावर x इक्वल टू b तो x को कहते हैं लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। क्लियर, क्या बोलते हैं, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 90% क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो कि आपके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी हम बेसिक प्रॉपर्टीज आज पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इसी से प्रूफ होती हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अब इस पे बेस को इसको क्या कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो दूसरा लिखे हैं इसी को कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि log ऑफ b टू द बेस a, ये जो टर्म है इज़ डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होता है, तो ये डिफाइंड होता है व्हेन a इज़ ग्रेटर दैन 0, b इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा, ये a ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 पे आपका डिफाइन होता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ क्या होती है इसमें नोट करके लिखिए अगला, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम की जो टाइप्स होती हैं उसको लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम log ऑफ x टू द बेस 10 लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, है ना। x टू द बेस 10 को कहा जाएगा कॉमन लॉगरिथम। और दूसरा है log ऑफ x टू द बेस e रहता है, जिसको हम लोग ln ऑफ x लिख देते हैं, तो ये होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, लॉगरिथम का जब बेस लिख रहा था मैं, तो ये मैं बोला कि ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। देखिए इन सब के एक्सप्लेनेशन होते हैं कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, है ना, मतलब 1 यहाँ नहीं रख सकते, उससे प्रॉब्लम क्या है, 0 में प्रॉब्लम क्या है, सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ये क्लास को रिवाइज़ करना है, एक प्रकार से आप गो थ्रू कर लीजिए, आप सारे पॉइंट ध्यान रखिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके एक एक करके 1 बाई 1 हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में मेनली 2 लॉगरिथम हैं, log ऑफ x टू द बेस 10, जिसको बेस 10 रहे तो कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और बेस e रहता है तो क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, वो ध्यान रखिएगा। अगला होता है इसमें लास्ट सेक्शन प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद होते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार मैं प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, है ना, आप भी गो थ्रू कर लीजिए, जिसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल 9-10 होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगला लिखिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपको लिखना है। तो पहली प्रॉपर्टी जिसमें होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ ये होता है कोई भी नंबर टू द, जैसे 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, ये 1 है आपका, कि किसी भी 1 का लॉगरिथम आप किसी भी बेस पे लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, कितनी आती है बताओ, 1 का लॉगरिथम टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0, है ना। और सभी प्रॉपर्टीज़ को एक तरीके से प्रूफ किया जाता है, और वो प्रूफ कैसे होता है उसके लिए ध्यान से देखिए। इसका देखिए एक मैं प्रूफ बता देता हूँ, इसी तरह से आप सबके प्रूफ करना। पहला प्रूफ ये है कि हमें पता है कि सिंस a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1,
तो इसी को लॉग फॉर्म में मैंने कैसे बताया था लिखने को, मैंने कहा था कि log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। ये पहला रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट होता है कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 ऑलवेज। थर्ड रिजल्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। देखिए लॉगरिथम बेसिकली क्या है, एक टूल है जो हमारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। तो इस टूल में क्या है, तो log ऑफ, जैसे ये प्रोडक्ट अगर है mn टू द बेस a, मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट अगर है mn तो इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम लिख देंगे log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट होता है आपका log ऑफ m बाई n टू द बेस a, ये हो जाएगा आपका log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आप n नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर m n p रहता है तो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ p टू द बेस a आता। क्लियर। पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि log ऑफ b टू द पावर m टू द बेस a टू द पावर n रहे तो इसको m बाई n टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने कितने लिखे हैं, 5। वो 5 कौन सी है, एक बार हमारे साथ रिवाइज करिए। पहला होता है log ऑफ 1 टू द बेस a इज़ 0, फिर दूसरा है log ऑफ a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1, फिर mn के लिए m प्लस n, है ना, बेस सेम रहता है। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हर जगह बेस सेम है। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी m बाई n रहे तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पावर रहे तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो नंबर की पावर है वो जो मल्टीप्लिकेशन और जो बेस की पावर है वो जो डिवीजन की तरह बाहर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये 5 प्रॉपर्टी। अब इसी में क्या होता है ना कि अलग अलग लिखते हैं तो 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर है ना। इन सब के प्रूफ एक ही तरीके से होते हैं कि आप x मानो और फिर उसको अप्लाई कर दीजिए, है ना। x करते हुए हम एक का प्रूफ 1-2 का बता देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि लास्ट प्रॉपर्टी का ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करना, जैसे प्रूफ 5वीं प्रॉपर्टी का लिख लीजिए। तो पहला ये है कि लेट log ऑफ b टू द पावर m होल टू दी पावर n टू दी पावर m को हमने क्या माना, x। क्लियर। तो यहाँ से हमने इसको आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, a टू दी पावर nx इक्वल टू b की पावर m लिखना है। यहाँ तक सही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से अगर a की पावर nx अपॉन m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b। हमने mth रूट ले लिया दोनों तरफ। और फिर इसको अगर log के फॉर्म में लिखें तो log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू हो जाएगी nx अपॉन m। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा m बाई n टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a। यह आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने एक का प्रूफ किया ना, उसी तरह से आप सबका प्रूफ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि log ऑफ ये क्या था, b टू दी पावर m टू दी पावर a टू दी पावर n इक्वल टू m बाई n टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a, है ना। इसका जैसे एक इलस्ट्रेशन हम लोग करना चाहें तो इलस्ट्रेशन में ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये log ऑफ 125 टू द बेस 25 निकालना है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि हम लोग इसको 5 क्यूब लिखते हैं और दिस इज़ 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 log ऑफ 5 अपॉन टू द बेस 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 के इक्वल। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाई 1 ध्यान रखनी है क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और यही सब क्वेश्चंस हैं बेसिकली, है ना। यही सब जब आपको क्लिक नहीं करता है तो आपके लिए टफ हो जाता है। तो जैसे मैंने इसका प्रूफ बताया है, पहले x माना, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर b क्रिएट किया, फिर लॉगरिथम लिख दिया, फिर वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x आपका log ऑफ क्या है, आपका log ऑफ b टू दी पावर m टू द बेस a टू दी पावर n है। एक बार अगेन रिकॉल करा दूँ, अगर नंबर की पावर करेंगे तो वो बाहर आएगा और अगर बेस की पावर करेंगे तो वो भी बाहर आएगा, लेकिन नंबर वाला न्यूमरेटर और बेस वाला आपका डिनोमिनेटर में आएगा। इसको ध्यान रखना है। एक इलस्ट्रेशन के तौर पे मैंने क्वेश्चंस करा दिए आपके। अब देखिए क्या होता है इसमें कि अगला जो इसमें पार्ट है वो ये है कि आप क्या करिए, जैसे हमने अभी 5 प्रॉपर्टी बताई है तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है इसमें
कि अगर a की पावर, जैसे मान लीजिए कि x और y सेम है ना, इस तरह से इसको लिखिए नोट करके, log ऑफ x टू द बेस a है ना इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a अगर है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y और ग्रेटर देन अगर 0 भी है तो ये भी कह सकते हो, जहाँ पे a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आगे की जो हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे वो इसी पे बेस्ड है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे बेस चेंज रूल एक प्रॉपर्टी लिखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बेस चेंज रूल। ये बेस चेंज रूल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में अलग अलग बेस दिए जाएं, तो अलग अलग बेस के लिए फिर क्या किया जाता है कि सेम बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बेस चेंज रूल, है ना। जैसे यहाँ पे log ऑफ b टू द बेस a है, तो बेस अभी a है तो हम चाहें तो इसको c में बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log ऑफ b टू द बेस c होल डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ध्यान से देखिएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 3 है और हम चाहते हैं कि अब बेस 2 बने, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 5 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा बताओ, log ऑफ 3 टू द बेस 2। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो ये बेस चेन रूल का एडवांटेज है। अब इसका डायरेक्टली एक एप्लीकेशन ये होता है 7th नंबर पे आता है, ये log ऑफ b टू द बेस a अगर है तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, बस आप इसको 1 अपॉन कर दीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b। इसमें 8वां रिजल्ट जो होता है वो ये होता है आपका a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं b, है ना। और जहाँ तक इसके प्रूफ का सवाल है, अगर इसका हम लोग प्रूफ करें तो आप क्या करिए, a टू दी पावर, जैसे ये लॉगरिथम का जो टर्म है इसको आप मान लीजिए x, क्या बोला मैंने, जो लॉगरिथमिक का टर्म है उसको आप x मान लीजिए, है ना। एक बार हम इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है ना। जैसे हम 9th का अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, जैसे लेट, अब हमने क्या कहा कि लॉगरिथमिक जो टर्म है उसको आप x मान लो, तो दिस इज इक्वल टू x, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा a टू दी पावर x इक्वल टू b। क्लियर? अब a टू दी पावर x की वैल्यू अगर b के इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है उसको पुट कर दिया जाए, तो log ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ b टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू b, है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब अगला क्या होता है इसमें, जैसे ये तो हो गया, एक इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने पढ़े, बेस चेंज रूल, जिसमें हम कोई भी बेस एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे 2 बेस है तो 3 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 है तो 4 बेस में लिख सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं बेस चेंज रूल। और अगला इसमें क्या होता है, बेसिकली अगला रिजल्ट ये है कि आप कह सकते हो कि ये एक्सचेंज करने का भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, फिर a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस इक्वल टू b, ये भी आपके पास करने का एक ऑप्शन है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है सारी प्रॉपर्टीज़ को, है ना। हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं ताकि आपको अगर रिकॉल ना हो तो सारी चीज़ें एक बार याद हो जाएं। अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 10 या 9 जो भी लिखते हैं आप इसको, है ना। 8 तक शायद हम लोगों ने लिखा था, तो ये 9th हो जाएगा आपका। 9th में ये है कि a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस c अगर है तो इनको आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। इसको b टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस c लिखा जा सकता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसको प्रूफ करने के लिए, ये इसलिए प्रूफ करा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन की तरह ये आप डील कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है log ऑफ a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस c, तो इसको हमने बेस चेंज, अब यहाँ अगर a रहता तो इसकी वैल्यू b लिख देते, तो हम क्या करेंगे, अपने जो पावर है उसको बेस चेंज रूल लगा देंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ c टू द बेस a, ये जब ऊपर जाएगा तो एक्सचेंज की तरह जाएगा, तो a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस a होल मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ a टू दी पावर a टू द बेस c। अब mn होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग a log ऑफ b टू द बेस a होल टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस c।
ये क्या है आपका b, अभी हमने पिछले प्रॉपर्टीज़ में बताया, तो ये b हो जाएगा, तो a टू द बेस c के इक्वल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे किया गया एक बार गो थ्रू करिए। तो ये हमने बेस चेंज रूल लगाया, फिर नीचे से ऊपर किया तो हमने कहा था कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर जब mn होता है तो log ऑफ m टू द पावर n लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके 1 बाई 1 हम लोग इसको कर रहे हैं। अब देखो लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो भी एज ए क्वेश्चन है, ये ऐसे लिखते हैं log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू b टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ क्या लिखेंगे a टू द बेस b। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग अब 1 बाई 1 क्वेश्चंस करते हैं। 10 को एक बार 5 तक तो हमने रिकॉल करा ही दिया था। 6 होती है आपकी बेस चेंज रूल, वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें बेस को चेंज करना होता है, ठीक है ना। 7वीं जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपकी बेस चेंज रूल के बाद हमने बताया था कि नंबर और बेस को अगर एक्सचेंज करना है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। 8वीं प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखवाया है कि a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a रहे तो उसको b लिख दिया जाता है। 9th प्रॉपर्टी में हमने ये बताया था कि जो a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c रहे तो उसको a और b को एक्सचेंज कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी में बताया कि a टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ b टू द बेस a रहे तो उसको b इक्वल टू b टू द पावर log ऑफ रूट ऑफ a टू द बेस b भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो बचता है अपने सिलेबस में वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ हैं। उसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में क्या करते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको उस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वो लिखिए आप क्वेश्चंस, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। आपके टोटल हम 5 क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2, है ना। इज़ यहाँ पे ऑप्शन फिलअप करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या अप्रोच है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले क्वेश्चंस लिखिए और ये सोचिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ बेस क्या है 4, फिर इधर क्या है 2। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम लोग इक्वल बेस बना सकते हैं क्या, जैसे क्या दोनों तरफ बेस को क्रिएट किया जा सकता है या दोनों तरफ बेस 2 क्रिएट किया जा सकता है क्या। उसका आंसर यस और नो में आएगा। अगर यस है तो कर डालिए। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसको 2 स्क्वायर लिख के और इसका पावर बाहर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमने आपको 5 में बताया था। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 का स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हो। अब ये क्या है 1 बाई 2 log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं क्योंकि मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था आपको, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू ये बाहर आएगा पावर की में जाएगा तो क्या होगा log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 3 होल स्क्वायर टू द बेस 2। अब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल। तो यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, है ना। तो फिर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 सबको एक तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 5 मिल जाएगी, है ना। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट करके लिख लीजिए फॉर x इक्वल टू 2
लॉग ऑफ क्या है ये, लॉग ऑफ x-3 टू द बेस 2। अगर इसकी बात करें तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा -1 टू द बेस 2 विच इज़ नॉट डिफाइंड। और लॉग ऑफ अगर x की वैल्यू हम लोग 5 रख देते हैं डायरेक्टली, x की वैल्यू अगर 5 रखा जाए तो देखिए ध्यान से, ओरिजिनल क्वेश्चन अपना ये है, तो ये 4 टू द बेस 4 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि लॉगरिथम जो है उसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर नहीं रहता। ठीक है, नेचुरल नंबर या रियल नंबर नहीं रहता है, रेस्ट्रिक्शन है डोमेन में। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो भी सॉल्यूशन आता है आप स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। जो भी सॉल्यूशन आए तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि क्या हमने कोई स्टेप्स बीच में इंटरमीडिएट ऐसा स्टेप्स तो नहीं लिया जिससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सॉल्यूशन या एक्सट्रीनियस रूट्स। इसका आपको हर स्टेप में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि आप बेस को सेम करिए, नंबर्स को इक्वल करिए, स्क्वायर करिए, आंसर लाइए, और उसके बाद जो भी x का वैल्यू आता है उसको क्रॉस चेक करिए कि वो अपने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस बनाना चाहें तो देयर आर इन्फाइनेटली मैनी पॉसिबिलिटीज़, है ना, लेकिन आपको बेसिक लॉजिक का ध्यान रखना होगा। बेसिक लॉजिक यही है कि अगर आप जो भी लॉगरिथम में आंसर है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद आप नोट करो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हम आपको ये कह रहे थे कि इसका हम लोग जैसे चेक किए हैं x=2 और x=5 आया है, तो हमने कहा था कि x=2 इज़ नॉट द आंसर। और जहाँ तक यहाँ हमने जो सॉल्व किया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके दो मेथड होते हैं। मेनली हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, वैसे होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, डायरेक्ट फार्मूला मेथड, और मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए कर सकते हैं। तो x=2 जो है बेसिकली x=2 जब भी है तो आप ये देख ही रहे हैं, सेटिस्फाई तो किया नहीं, केवल x=5 कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो आंसर लिखना था वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखना था विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन किया जाए। ये सब IIT JEE के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। JEE मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा JEE मेन में इसी तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे अगर आ गए तो। वैसे मैंने देखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रॉपर्टी बेस्ड, वो आपका ज़्यादातर आता रहता है, और अदर पार्ट्स में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x एंड y, है ना। x और y के लिए हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, और ये लिखा है 2x टू दी पावर ln2 इक्वल टू 3y टू दी पावर ln3। ये पहली इन्फॉर्मेशन है, और 3 की पावर ln x इक्वल टू 2 की पावर ln y, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली अप्रोच ये होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, है ना, और फिर x अगर निकालना है तो y को एलिमिनेट करिए, y निकालना है तो x को एलिमिनेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2x टू दी पावर ln2 दिस इज इक्वल टू 3y टू दी पावर ln3, है ना। तो आप क्या करिए, लॉगरिथम ले लीजिए। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए लॉगरिथम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2x टू दी पावर ln2 इक्वल टू ln ऑफ 3y टू दी पावर ln3। तो क्या पढ़े हैं हम लोग, ये पढ़े हैं कि ये पावर बाहर आएगा ln2, और ये 2x को लिख सकते हैं ln2 प्लस lnx। सिमिलर हियर ln3 बाहर मल्टीप्लाइड बाई ln3 प्लस lny, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन में भी ये लॉजिक लगाते हैं तो वी ऑल्सो गेट, आप ये लिख सकते हो कि ln x इंटू ln3 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ln y इंटू ln2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्या होगा, फिर इस पे बेस्ड आपका कंसेप्ट ये है कि ln y की जो वैल्यू आएगी दिस इज़ ln x इंटू ln3
होल डिवाइडेड बाई ln y की वैल्यू ln x इंटू ln3 होल डिवाइडेड बाई ln2, और इसको उठा के आप यहाँ रख दो, है ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। पहले देखिए कैसे, अब ध्यान से देखना था। ये ln2 इंटू ln2 क्या हो गया, ln2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ln2 इंटू ln x आएगा, ये ln3 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के पुट कर ही देंगे। तो आई होप आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले एक एक करके 1 बाई 1 स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस टर्म को आप क्या करो, देखो पहले ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू ln x इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर, और ये ln3, और इस टर्म को अगर यहाँ पुट करें तो ये ln x अपॉन ln2, है ना। तो इन दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं। तो ये हो गया ln x कॉमन, तो ln x कॉमन आया तो ln2, है ना, एकदम आराम से लिखिए, माइनस ln3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ln2 इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें 2 बाहर नहीं आता क्योंकि ये होल की पावर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, ln x और ये ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर अपॉन ln2 इक्वल टू ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कह सकते हो कि ln x अपॉन ln2 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, -1 के। तो ln x की वैल्यू ln2 की पावर 1/2, है ना। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ ln x बाई ln2 को अगर हम लोग -1 पुट कर देते हैं तो सीधे सीधे वी ऑल्सो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/3, सिमिलर लॉजिक से। तो x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू 1/3 है। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि एक शॉर्टकट ये है कि, मतलब ऑब्जर्वेशन है नॉट शॉर्टकट, कि अगर x और y निकालना है तो ये जो बेस है ना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आप इसको क्या करिए 1 कर दीजिए। जैसे इसको 1 कर दिया तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसको 1 करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। दोनों तरफ लॉग लिए, फिर लॉग y की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में पुट किया, और मैनिपुलेशन करते जाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और लॉग ले ही सकते हैं, बिकॉज इसलिए लॉग ले सकते हैं क्योंकि जब भी आप लॉग लिखोगे, जब भी 2 नंबर पॉजिटिव हैं तो उनके लॉग डिफाइन हैं, और 2 अगर लॉग डिफाइन हैं और आपस में इक्वल हैं तो उनका लॉग लिया जा सकता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि लिखिए, मोर देन 1 चॉइस है, जेई में पूछा गया है ये। इफ़ 3 to the power x इक्वल टू 4 to the power x माइनस 1, देन x इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2 log 2 to the base 3 होल डिवाइडेड बाई 2 log 2 to the base 3 माइनस 1। बी ऑप्शन है 2/2 माइनस log 3 to the base 2। फिर सी ऑप्शन है 1/1 माइनस log 3 to the base 4। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन 2 log 3 to the base 2 होल डिवाइडेड बाई 2 log 3 to the base 2 माइनस 1, है ना। तो एक एक करके आप ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चंस में जो करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग x निकाल लेते हैं एक कॉमन बेस पे, और आप देख रहे हैं जैसे कि ऑप्शन में पहला जो आंसर है उसमें बेस 3 है, दूसरे आंसर में बेस क्या है 2 है, फिर इसमें आंसर बेस क्या है 4 है, और यहाँ पे बेस अगेन 2 है। तो बेस 2 आपके 2 जगह हैं। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये है कि आप क्या करिए,
ये आपको लिखा है 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, स्टेप 1 ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो टू द बेस a, है ना। जैसे हमने क्या किया, लॉग ऑफ 3 टू द पावर x टू द बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ 4 की पावर x माइनस 1 टू द बेस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x लॉग 3 टू द बेस a इक्वल टू x माइनस 1 लॉग 4 टू द बेस a। यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या होगा कि ये हो जाएगा x लॉग 3 टू द बेस a इक्वल टू x लॉग 4 टू द बेस a माइनस लॉग 4 टू द बेस a। इस टर्म को इधर लाते हैं तो लॉग 4 टू द बेस a, है ना। एकदम पेशेंस से आपको कैलकुलेशन करना है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है। इक्वल टू x टाइम्स लॉग ऑफ 4 टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस a। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस a होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 4 टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस a। क्लियर। अब हम लोग जैसे हमने बता रहे थे कि ऑप्शन चेक करने के लिए आप क्या करना, जैसे यहाँ बेस 3 है तो एक बार a की जगह 3 रख दो, बेस 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह अपना बेस 2 रख देंगे और एक बार a की जगह बेस 4 रख दिया जाएगा। तो 1 बाई 1 डिस्कशन करते हैं। देखो स्टेप 1 दोनों तरफ लॉग लेना, स्टेप 2 x की वैल्यू आपका बाकी के टर्म्स में लिख लेना, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक 1 बाई 1 सारे ऑप्शंस हम लोग चेक कर लेंगे। तो ए ऑप्शन अगर हम लोगों को चेक करना है तो इसमें क्या करें, व्हेन a इक्वल टू 3 तो x जो है वो हो जाएगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। तो ये तो 1 हो जाएगा और इसका ये 2 स्क्वायर करके 2 को बाहर कर सकते हैं। तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस 1, है ना। ये एक बार देखिए कैसे किया हमने, a की जगह 3 रखा तो जहाँ जहाँ a था वहाँ 3 बन गया, स्टेप 1। ये तो आपने 1 कर ही दिया प्रॉपर्टी नंबर 2 से। फिर हमने क्या किया कि इस 4 को 2 स्क्वायर लिखा, 2 का पावर बाहर आ गया, क्योंकि हमने बताया था जब भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पावर आपका क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो इससे हम लोगों का ए ऑप्शन तो मैच कर गया। अब जहाँ तक बी ऑप्शन का सवाल है तो मैं बी ऑप्शन आपको 1 बाई 1 एक एक करके बता देता हूँ कि ये कैसे चेक होगा, है ना। आपके पास ऑप्शंस तो लिखे ही हुए हैं। तो देखिए बी ऑप्शंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो x जो है लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 स्क्वायर बाहर कर देंगे तो दिस इज़ 2 अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। ये भी सही हो जाएगा। अगर हम बेस 4 रख देते हैं तो वो हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 4, है ना। यहाँ से बेस अगर a की वैल्यू 4 रखा जाए तो ये 1, ये भी 1 और ये log ऑफ 3 टू द बेस 4। तो आप कह सकते हो चूँकि आपका बी ऑप्शन सही है इसलिए आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्लास आपकी और होगी जिसमें हम एडवांस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे और वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो क्लास को आप ज़रूर देखिएगा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं लॉगरिथम का। तो मेनली 2 क्लास का ही लॉगरिथम है जो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 जिसमें हमने डेफिनीशन ऑफ लॉगरिथम क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। डेफिनीशन ऑफ लॉगरिथम, पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, फिर लॉगरिथम को कैसे डिफाइन करते हैं। a टू द पावर x की वैल्यू अगर b के इक्वल है तो x को हम लोग log ऑफ b टू द बेस a लिखते हैं, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, टाइप्स log ऑफ b टू द बेस a इज डिफाइंड व्हेन a इज़ ग्रेटर दैन 0, b इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, नंबर की जगह 1 हो सकता है ना। फिर आपके नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम बताए थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब बेस मिसिंग हो तो आप कॉमन बेस लेना, अदरवाइज एग्जाम में मैंने देखा है कि बेस मेंशन रहता है। उसका अगली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ में 10 प्रॉपर्टी टोटल थी तो उनको याद रखना। और जो क्वेश्चंस करने के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो ये है कि अगर x और y सेम है तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, या 2 लॉग के टर्म्स इक्वल हैं और बेस सेम है तो नंबर्स को हम इक्वल कर सकते हैं।
फिर बेस चेंज रूल के लिए सेम था कि हम दोनों तरफ किसी भी नंबर का बेस ले सकते हैं। जैसे ये हमने एक यूज़ किया था कि x और y अगर इक्वल हैं तो हम लोग लिखे थे log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, है ना। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ ए वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आप रिवाइज अच्छे से कर लें और जेईई मेन में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।